ध्यान दो बेटा, सर्कल की डायमीटर फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल की डायमीटर फॉर्म के अंदर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज डायमीटर। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो पॉइंट दिए हुए हैं जिनको ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है, डायमीटर। तो बेटा सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल। सर्कल बनाने के बाद इसके दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, ये नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट है बेटा -1 को, दूसरा पॉइंट है बेटा 3, -4। कह रहा है ये दोनों पॉइंट डायमीटर के हैं। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डायमीटर बन जाएगा। बेटा सर्कल की डायमीटर फॉर्म होती है हमारे पास, ये आपको याद करनी पड़ेगी इक्वेशन। देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ पे x माइनस x1 में आपका x1 का पॉइंट ये है, x2 का पॉइंट ये, x1 y1 के पॉइंट है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब बेटा x1 की जगह पे आप -1 रखोगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, और x माइनस x2 की जगह पे आप 3 रखोगे, प्लस y माइनस y1 की जगह पे आप 2 रखोगे, और y माइनस y2 की जगह पे आप -4 रखोगे तो +4 हो। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 -3x, माइनस +1 इंटू एक्स एक्स हो गया, और 1 इंटू -3 -3 हो गया, प्लस में y इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस y इंटू 4 हो गया, और -2 इंटू वाई -2y, और -2 इंटू 4 माइनस का 8 हो गया। बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा वाई स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस का 2y, और माइनस का 3 माइनस का 8 मिला के हो गया बेटा -11 इक्वल टू 0। मैच करो आंसर, बिल्कुल सेम है बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। बेटा सर्कल की बात हो रही है, सर्कल बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपको, करो सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 11 इक्वल टू 0। बेटा एक्स वाली टर्म साथ में कर लो, एक्स स्क्वायर -4x गैप देके वाई स्क्वायर -6y गैप देके इक्वल टू -11। बेटा एक्स के साथ क्या है, 4, 4 का करते हैं हाफ, इसका आधा होगा 4 का आधा 2 का स्क्वायर, 4 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे प्लस। वाई के साथ क्या है 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे। बेटा पहली तीन टर्म मिलके फॉर्मूला बनाती हैं। पहले वाली टर्म से एक्स पिक करते हैं, लास्ट वाली टर्म से इसका स्क्वायर है ये पिक करते हैं, और मिडल से पिक करते हैं साइन x -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से पिक करते हैं y, मिडल से साइन, तो यहाँ से किसका स्क्वायर है 3 का, ये हो गया y -3 का स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया और +9 13 -11 2 आ गया ना। ठीक है बेटा, सेंटर निकालेंगे। सेंटर जब आप 0 से इक्वेट करवाते हो तो आता है, x -2 को 0 से इक्वेट करवाया तो आ गया 2, y -3 को 0 से इक्वेट करवाया तो आ गया 3। सेंटर के पॉइंट हो गए 2 3, क्या आ गया सेंटर के पॉइंट। बेटा सेंटर का पॉइंट आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वन एंड ऑफ डायामीटर, डायामीटर का एक एंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, कितना है 8,4। बेटा ये अगर डायामीटर है तो इसका एक एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है 8,4। क्या आपके पास मिड का पॉइंट आ चुका है, सेंटर। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये वाले x1 y1 फाइंड आउट कर लो। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन ए बी, और ये होता है ओ का पॉइंट। के पॉइंट निकालने वाले हैं, ओ का एक्स का पॉइंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। बेटा ओ का पॉइंट एक्स का आपको दिया हुआ, ये एक्स है, ये वाई है।
एक्स कितना है 2, x1 हमें फाइंड आउट करना, x2 8 है, डिवाइड बाय 2, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 4 इक्वल टू x1 प्लस 8, 8 इधर आके माइनस होएगा, x1 की वैल्यू आ गई -4। ऐसे ही सेम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y का पॉइंट क्या है 3, y1 कितना है y1 ही आएगा, y2 कितना है 4 डिवाइड बाय 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, 6 इक्वल टू y1 प्लस 4, 4 इधर आके माइनस हुआ, y1 की वैल्यू आ गई 2। बेटा x1 y1 आ चुके हैं, और डायमीटर फॉर्म के x2 y2 ये रे, डायमीटर फॉर्म अप्लाई करेंगे। ने हमसे क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, नहीं बेटा डायमीटर फॉर्म सर्कल की इक्वेशन निकालनी नहीं है, ने आपसे दूसरे एंड का पॉइंट पूछा था और वो आ गया -4 और 2, नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। और बेटा ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपके पेपर में, तरीके समझना क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, ये हो गया सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो मान लिया यहाँ पे ओरिजिन है, आगे एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी, और ये कट कर रहा है इंटरसेप्ट ए और बी को फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस पे कट कर रहा है दोनों जगह, लेकिन जहां पे कट कर रहा है वहां पे पॉइंट क्या है ए और बी। एक तो ये कह रहा है, तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ, पहले एक्सिस बना लेते हैं पॉइंट से पहले, तो एक्सिस हो गए कुछ ऐसे, ये हो गया एक एक्सिस और ये हो गया दूसरा एक्सिस, यहाँ पे हो गया 0 0। और बेटा अगर एक्सिस पे कट कर रहा है, लाइन को मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, बराबर होना चाहिए ना, अब ठीक है, क्या जाएगा बेटा, बेटा ये ओरिजिन का पॉइंट ये रहा ना, ओ ये पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने 0 0, अच्छा नहीं गड़बड़ होगी, अब करेक्ट है बेटा, ध्यान दो, अब करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन पे ही कट ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस, इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं एक्सिस पे ए और बी। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरसेप्ट हो गया ए कोमा, ये हो गया 0 कोमा, और आपको पता होना चाहिए एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बनता, 90, और 90 के सामने हमेशा क्या होता, 90 के सामने हमेशा क्या होता, डायमीटर। सर्कल के अंदर अगर 90 बना तो उसके सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है वो डायमीटर होती है। और अगर सर्कल ने ओरिजिन से पास किया है तो इसका मतलब यहाँ से जाने वाला इंटरसेप्ट और यहाँ से जाने वाला इंटरसेप्ट ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये ए है ये बी है, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, डायमीटर पे, ये सामने वाली साइड डायमीटर होती है। बेटा बस इतना ही याद कर लो कि अगर कहीं पे भी 90 एंगल बना सर्कल में तो उसके सामने वाली साइड जो ये होती है ये डायमीटर होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, कट ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्स। हाँ बेटा, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि अगर सर्कल ऐसा होता है तो इसके अंदर डायमीटर होता है, डायमीटर से टच करने वाली साइड ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये सारे 90 है। अब इसके बाद दूसरी लाइन का मतलब समझो, अच्छा जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करो, एक तरीका और भी है, मैंने आपको सर्कल के 3 पॉइंट से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया था, याद है, 1 2 3, आप करोगे हो जाएगा। सर्कल के 3 पॉइंट से क्वेश्चन सोल्व करना भी सिखाया था, तो इन तीनों पॉइंट को जब सर्कल की इक्वेशन में एक एक करके पास करवाओगे
और उससे जो इक्वेशन बनेगी सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करवाने पे फिफ्थ, थर्ड फोर्थ को इक्वेट करवाने पे सिक्स, फिफ्थ और सिक्स में एलिमिनेशन से एच और के निकल के आते हैं, और उसको सेकंड थर्ड फोर्थ में पुट करने पे आर स्क्वायर निकल के आता था, और उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। अब लेकिन हम इसे डायमीटर फॉर्म से करने वाले हैं, तो अब दूसरा वाला पार्ट पढ़ लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ट्रेंगल बन रहा है, लाइन x इक्वल टू जीरो, ये लाइन बेटा जो है y एक्सिस की लाइन को x इक्वल टू जीरो बोला जाता, y पे x क्या होता है जीरो, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू जीरो। कौन सी वाली, ये वाली। आगे y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो किस पे होता है, x एक्सिस पे y इक्वल टू, लाइन पे पूरी जगह y इक्वल टू। आगे क्या बोल रहा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अब एक स्ट्रेट लाइन मिल गई एक्स बाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कैसे शो होती है, इंटरसेप्ट ए कोमा जीरो, अभी कर रखा हमने ये भी, है ना। अब आपको पता होना चाहिए ये जो इंटरसेप्ट बने हैं एक्सिस पे जहाँ कट कर रहे हैं वहां पे डायमीटर है, डायमीटर के सामने 90 है, तो सबसे इजी तरीका यही कहता है कि आप यहाँ पे डायमीटर फॉर्म लगा लो। और जब आप यहाँ पे डायमीटर फॉर्म लगाओगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। बेटा x1 y1 ये, आप इसे x1 y1 मान लो या इसे x1 y1 मान लो, इन दोनों में से एक पॉइंट को x1 y1 मानना है, एक पॉइंट को x2 y2, आंसर आ जाएगा। अब प्लेस करते हैं, अगर हमने इसे x1 y1 माना है तो x माइनस जो हो गया x1, और x2 क्या है a, और y माइनस b, और y2 सॉल्व करेंगे, जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। बेटा आंसर मैच हो गया। नोट करो बेटा, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाएंगे और उसकी डायमेंशन दी हुई है रेक्टेंगल की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज ए डायमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये बन गया रेक्टेंगल, और क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर आपको एक सर्कल बनाना, ये बन गया बेटा एक सर्कल इसके अंदर। रेक्टेंगल के अंदर तो अब सर्कल ऐसा ही दिखेगा ना, या तो रेक्टेंगल को स्क्वायर कर दो फिर, ये लो, ऐसे किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेटा, या तो सर्कल को या रेक्टेंगल को। या मेरे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कोई भी पहले बना लूँ, मेरे एडजस्ट हो जाता। आप नोटबुक में बनाते टाइम ध्यान दो थोड़ा। हाँ बेटा, आप डायमेंशन देखो कैसे लेनी है हमने, कह रहा था साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड x इक्वल टू 4, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि x एक्सिस कहाँ पे होता है। मैं ये एक टेम्परेरी एक्सिस बना रहा हूँ, x एक्सिस कहाँ पे होता है, x इक्वल टू 4, तो ये लाइन x इक्वल टू 4 होगी, समझ रहे हो ना, ये वाली लाइन। कि अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो 1 2 3 4, x एक्सिस 4 इधर आएगा, और x इक्वल टू -2 ये लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ पे, और ये लाइन y इक्वल टू -3 ऊपर होगी नीचे होगी, नीचे होगी, नेगेटिव y नीचे होता है, y इक्वल टू 2 ऊपर होगी। लेकिन ये सब आपके काम का नहीं है, तो ये अगर आप मैं हटा भी दूं तो ये आपको पता होना चाहिए ये डायमेंशन यहाँ पे है, एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पता होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ, वाई पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल। अगर इसका डायगोनल ड्रॉ कर दें फिर रेक्टेंगल में क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो बेटा अगर ये आपको डायगोनल मिल गया और ये कंफर्म हो गया कि ये डायमीटर जो है, बेटा एक गलती होगी, सर्कल जो है वो बाहर, ये फिगर कुछ ऐसी है, फिगर कुछ ऐसी है बेटा। हाँ, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल जो है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो देखो रेक्टेंगल का डायमीटर, डायगोनल क्या बन गया, डायमीटर। इसका मतलब आपको यहाँ का पॉइंट चाहिए, यहाँ का पॉइंट क्या होगा, एक्स यहाँ पे क्या है
ये देखो ना पॉइंट मिल गया, x -2 और y, x यहाँ पे क्या है 4 और y -3, और डायमीटर फॉर्म कहती है आपको x1 y1 x2 y2 चाहिए। अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ, x2 y2 मान लूँ, डायमीटर फॉर्म में प्लेस कर दूँ, आंसर आ जाएगा इजीली। देखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है बेटा x -x1 x -x2 प्लस y -y1 और y -y2 इक्वल टू 0। बेटा x -x जगह पे हम प्लेस करने वाले हैं क्या, -2, तो ये हो गया प्लस का 2, और x -x2 की जगह पे हम प्लेस करने वाले हैं क्या 4, प्लस y -y1 की जगह पे प्लेस करने वाले हैं हम 2, और y -y2 की जगह पे हम प्लेस करने वाले हैं -3, ये आ गया +3 इक्वल टू 0। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ हो गया x² प्लस 2x -4x -8, y² प्लस 3y -2y -6 इक्वल टू 0। x² सेम, y² सेम, कैलकुलेट किया तो क्या आया -2x, कैलकुलेट किया तो क्या आया +y, -8 -6 कितना हो गया माइनस का 14, और बेटा आंसर हो गया मैच। नोट करो फटाफट जल्दी से, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द पॉइंट 41 एंड 65 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर आल्सो। बेटा सर्कल की इक्वेशन निकाल के सेंटर भी निकाल लो और रेडियस भी निकाल लो, बहुत इजी है बेटा, जरूरी नहीं है सर्कल की इक्वेशन से ही निकाले हम सेंटर और रेडियस, ऐसे भी आ जाएगा। आपको डायमीटर के पॉइंट दिए मैं 4, पहले ही लिख लो, ये हो गया बेटा डायमीटर, पॉइंट है 41, अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो सेंटर आ जाएगा। पहले तो डायमीटर फॉर्म निकाल लेते हैं, उसने बोला डायमीटर फॉर्म निकालो, तो डायमीटर फॉर्म होती है x -x1 x -x2 प्लस y -y1 y -y2 इक्वल टू 2, ये है बेटा। अब x -x1 की जगह पे आप प्लेस कर सकते हो, ये ये पॉइंट है बेटा, ये प्लेस करो, x -x1 में डाल दिया 4, x -x2 में डालेंगे 6, और प्लस y -y1 की जगह डालेंगे 1, और y -y2 की जगह डालेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x² -6x -4x प्लस 24, y² -y -5y और प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले आएगा x², फिर आएगा y², फिर आएगा माइनस का 4x और 6x, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6y, 24 और 5 ऐड होएगा तो इक्वल टू 0, आंसर मैच करो, आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है सेंटर का पॉइंट निकालो, तो सेंटर में समझ गए क्या अप्लाई करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन ए बी। बेटा x का पॉइंट अगर आप निकाल रहे हो तो वो होगा x1 डिवाइड बाय ऐसे ही y का निकालेंगे तो 2। बेटा x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 6, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 कट करके 5 आ गया, और y का पॉइंट निकालेंगे तो y1 की वैल्यू है बेटा 1, y2 की वैल्यू है 5, तो को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। सेंटर बेटा आपको रेडियस निकालने के लिए क्वेश्चन ने बोला है, तो सेंटर के पॉइंट लिख लो पहले, सेंटर के पॉइंट आए हैं ये हमारे पास 5,3। अब रेडियस निकालना है, रेडियस का मतलब है डिस्टेंस लगा देते हैं OA में,
और सेंटर का पॉइंट क्या है, ओ का 5,3 यहाँ मैं लिख लेता हूँ। रेडियस निकालेंगे, डिस्टेंस ए में लगेगा, ओ का पॉइंट है 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। 5 - 4 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया √5। मैच हो गया बेटा, नोट करो।